नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संवाद विद अरविंद के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं अरविंद विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आजकल आप देख रहे होंगे कि चर्चा किसकी चल रही है, एफसीआरए की। और कहा यह जा रहा है कि अगले हफ्ते कौन सा कानून आने वाला है, एफसीआरए कानून आने वाला है, जिसके लिए यूएस की संसद में इसका विरोध किया जा रहा है। यूएस के सांसद, जो हमारे पार्लियामेंट के मेंबर जो होते हैं, जो हमारे सांसद होते हैं, उनके भी सांसद जो है क्या कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। तो ऐसा क्या कानून बनने जा रहा है कि वहाँ के और जितनी भी ईसाई मिशनरी हैं, ये सब जो है इसके विरोध पर उतर आए हैं। एक तो कोई ना कोई कारण होगा जिसके वजह से ये विरोध पर उतर आए हैं। तो आइए इसके बारे में हम बात करेंगे और ये कारण क्या है जिसके वजह से ये जो है इस कानून का विरोध कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम समझते हैं कि ये इस कानून का विरोध किस लिए कर रहे हैं। तो ये इस कानून का विरोध कर रहे हैं क्योंकि इन्हें अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो पैसा वो भेजते थे और पता नहीं किस किस काम के लिए यूज होता था। और मैं ये भी बताऊंगा कि किस काम के लिए यूज होता था, तब आपको समझ में आएगा कि किस किस काम के लिए यूज होता था और क्यों ये ऐसा कह रहे हैं हम। ठीक है, तो सर्वप्रथम समझते हैं कि पहले एफसीआरए कानून क्या होता है। तो एफसीआरए कानून होता है एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, ये होता है। ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब ये कब होता है, ये देखिए, पहले 1978 में इसे बनाया गया था, फिर इसमें 2010 में संशोधन किया गया कुछ। ठीक है, तो मैं इसको बताता हूँ कि शुरुआत में जब एफसीआरए कानून बनाया गया, ये एफसीआरए कानून क्यों बनाया गया, पहले ये बात करते हैं। तो एफसीआरए कानून बनाने का उद्देश्य ये था कि जैसे कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए कोई, अगर मान लीजिए कोई विदेश से फंडिंग करता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई, अब जान रहे हैं कि कितने चमचे यहाँ पाकिस्तान के भी घूम रहे हैं। तो जैसे कि समझिए कि जैसे एफसीआरए कानून ये कोई एनजीओ बना लिया। अब एनजीओ बनाने का बोल दिया कि हम तो सेवा करते हैं, हम तो गरीबों की सेवा करते हैं, लेकिन वो पैसे विदेश से मंगा के वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है धर्मांतरण करा रहा है या भारत विरोधी गतिविधियों में यूज कर रहा है उसका। तो इसके लिए कि अब जो पैसा आ रहा है, जैसे कि पहले हवाला का पैसा होता था, क्या होता था, हवाला का पैसा होता था। तो हवाला का पैसा किसी जो है कंपनी द्वारा, मतलब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना, मतलब कोई डमी कंपनी दूसरे देश में बना देना, फिर बॉर्डर के रास्ते भिजवा देना पैसे। ऐसे होता था कि कैश में आ जाए। जैसे एक फिल्म नहीं देखा तो उसमें जो है फटा नोट देता है। अरे वो फिल्म कौन था, वो शिवाजी द बॉस में, शिवाजी द बॉस में नहीं होता है, उसमें वो कहाँ कहाँ फंड मिला के बहुत लोगों के पास भेज देता है। ठीक है, उसके बाद वो फटा नोट का नंबर बताता है तो उसे वहाँ से पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, तो फिर फॉरेन से हर जगह से आने लगते हैं उसके पैसे, तो वो लीगल हो जाता है। ये भी एक तरीका है। दूसरा, सुरक्षा का भी, पैसे भेज भेज के वहाँ पैसे यहाँ बोले कि हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन देश विरोध के रूप में इसका यूज करें। तो हमारे यहाँ एफसीआरए कानून बना। तो एफसीआरए कानून में ये है कि कोई भी संस्था हो, चाहे कोई भी एनजीओ हो, कुछ भी हो, उसमें उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है, उन्हें एक रजिस्ट्रेशन भारत सरकार के अंडर जो है एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जिस अकाउंट में पैसा लेना है, वो अकाउंट कहाँ से मिलेगा, वो अकाउंट आप दिल्ली के एसबीआई का जो मेन अकाउंट होता है उसमें आप एफसीआरए अकाउंट खुलवाएंगे, तब जाके आप उसमें पैसे ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी प्रावधान किया गया कि जब आपको रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और आपको मान्यता मिलेगी, वो सिर्फ 5 साल के लिए मिलेगी। ठीक है, और अगर 5 साल के बाद आपने दोबारा अप्लाई नहीं किया तो क्या होगा, आपकी वैधता रद्द मानी जाएगी। ठीक है, ये कानून था। दूसरा ये कानून था कि आप जो भी पैसे प्राप्त करते हैं वो मतलब कि दिखाएंगे कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, ये सरकार चेक करती थी, लेकिन कड़े प्रावधान नहीं थे। और दूसरा ये प्रावधान था कि अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई राजनेता हैं या कोई सरकारी कर्मचारी हैं, तो आप जो है उस पैसे को मतलब एनजीओ के रूप में एनजीओ बना के आप नहीं ले सकते। एज ए एनजीओ मालिक या एनजीओ चेयरमैन आप नहीं ले सकते वो। तो ये भी अच्छा है, हो सकता है उसमें राजनेता हो तो अपने जो है प्रचार के लिए यूज करे। ठीक है, लेकिन अब देखिए खेला यहाँ से हो रहा है। खेला ये हो रहा है
कि अब जो सरकार अब ये जो है एफसीआरए अमेंडमेंट बिल लेके आई है 2026 वाला, जो हो सकता है अमित शाह जी अगले हफ्ते जो है संसद में पेश करें, तो उसमें ये कानून बना दिया गया है कि अगर आप जो है ये अगर आपकी एनजीओ की सदस्यता रद्द की जाती है तो जो आपकी संपत्ति रहेगी उसको सरकार के अंडर मान लिया जाएगा। किसके अंडर मान लिया जाएगा? सरकार के अंडर उसे मान लिया जाएगा। अब उसे अगर सरकार के अंडर मान लिया जाएगा तो पहला नियम ये है, ठीक है। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम यहाँ पे ये है कि अगर आपने कोई पूजा घर या मतलब कि मस्जिद मंदिर ये अगर बनाया है तो उसको यथा स्थिति बनाते हुए उसका एक सरकार की तरफ से एक अधिकारी नियुक्त होगा, वो उसकी देखभाल करेगी अगर आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। अब देखिए, पहले तो सदस्यता रद्द करने का कोई पैमाना नहीं था, लेकिन अब पैमाना है। अगर कहीं भी पता चलता है कि आप इस पैसे का यूज धर्मांतरण के लिए कर रहे हैं, लोगों का धर्म परिवर्तन के लिए कर रहे हैं, तो आपको ये जो पैसे हैं इनका जो है पहले तो यूज करने से रोक दिया जाएगा और आपका जो है रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी अगर धर्मांतर। और सबसे बड़ा जो ईसाई मिशनरी हैं उनका सबसे बड़ा खेल यही है। उन्हें अमेरिका से पैसे मिलते थे, यूके यूरोप सब जगह से पैसे मिलते थे। किस लिए? अगर हिंदू धर्म का कोई है तो उस ज़्यादातर हिंदू धर्म के ही पैसों का लालच देकर, नहीं किसी भी चीज़ का लालच देकर, राशन का लालच देकर, खाने का लालच देकर उन्हें क्या करते थे? उन्हें भगा देते थे और क्या कहते थे उनको कि आप जो है हिंदू धर्म छोड़ के हमारे धर्म में आ जाइए। तो ये कारण था और इसी वजह से वो कह रहे हैं कि ये एफसीआरए कानून ना है। नहीं तो आप देखिए मार्को रूबियो आते हैं, वो जाते हैं कि मदर टेरेसा फंड से क्यों बोलते हैं? अरे आप जो है भलाई के काम कर रही हैं तो आपको क्या दिक्कत है? कहीं आप भलाई के आड़ में कोई और तो नहीं गेम खेल रहे हैं? ये सबसे बड़ा जो है उनका दुख बताया मैंने आपको। तीसरा बताया और चौथा रूल ये बताया उन्होंने 10 लाख। अब देखिए ऐसा होता है ना, कितना जो है डमी एनजीओ बना दे। हाँ एनजीओ हम हैं, कोई ना पैसे प्राप्त हो रहा ना कुछ प्राप्त हो रहा, कुछ नहीं प्राप्त हो रहा। और उसमें क्या है? भारत विरोध के नाम पे लोगों को जोड़ा जा रहा है। अगर उसमें ऐसा दिखाया जाता है कि कोई भी एनजीओ है उसे 2 वित्तीय वर्ष में अगर 10 लाख से कम राशि प्राप्त हुई है, ठीक है, 2 वित्तीय वर्ष में 10 लाख से कम राशि प्राप्त हुई है तो आपकी वैधता रद्द कर दी जाएगी। ये भी बात उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और एक चीज़ और कर दिया गया है कि उसमें जो कानून है, जैसे उसमें ये था कि 5 साल का था, 5 साल की जेल थी, लेकिन अब अगर कोई अवैधता कुछ प्राप्त होती है तो 1 साल का जेल कर दिया गया है, ठीक है। तो अब उसके बाद एक और चीज़ है कि अगर पहले होता था कि अध्यक्ष हो, महामंत्री हो, उस एनजीओ का अगर मतलब सचिव हो, वो जिम्मेदार होता, लेकिन अब कोई भी सदस्य है वहाँ पे तो उसको जिम्मेदार मान लिया जाएगा, ये इस कानून में। तो समझ रहे हैं कि किसको कैसे कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, अब आप क्या चाहते हैं, अमेंडमेंट हो कि ना हो एफसीआरए? धर्मांतरण के खिलाफ 10 लाख से कम प्राप्त ना हो, ये 2 सबसे ज़्यादा मेन ही है। और अगर आपकी एनजीओ की सदस्यता रद्द नहीं हो जाती है तो सरकार अधिग्रहण ग्रहण। अब जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको डर है कि सरकार अधिग्रहण, अरे आप सही काम करो, गलत काम करो ही मत, सरकार आपका अधिग्रहण नहीं करेगी। तो ये बात है और ये एफसीआरए बिल है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। और इसका अमेंडमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप देखते हैं बहुत ज़्यादा ईसाई मिशनरी जो है जहाँ पे जंगलों में जाके कहाँ जाके लोगों क्या कर रहे हैं, लोगों को ईसाई बना रहे हैं। तो ये कानून बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस पर क्या आपकी राय है ये ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।